बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। 4 साल के मफरूर इश्तिहारी मुजरम को आप किस कानून के तहत मुल्क में वापस आकर सीधा जलसे जुलूसों की इजाज़त देंगे? ये वो सवाल है नाज़रीन जो पाकिस्तान की वकला बरादरी में ज़ेर बहस है। इस हवाले से कुछ लतीफ़े भी मशहूर हो रहे हैं, वो भी आज हम आपको सुनाएंगे ताकि इस वीडियो का लुत्फ़ दोबाला हो जाए। काजी फायज ईसा से इस हवाले से क्या डील चल रही है और कितने ट्रकों बल्कि कितने ट्रालरों में ये सौदा होने जा रहा है, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कोड वर्ड्स में ट्रक और ट्रालर किसे कहते हैं, ये भी एक दिलचस्प मौजू है। बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ भी नाज़रीन आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि मुल्क के अंदर और बाहर की जो ताकतवर तरीन कुव्वतें हैं, उनकी तरफ से इमरान खान को जेल में ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि ये आजमाइश का आखिरी महीना है और उन्होंने किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इस हवाले से तख्त या तख्ता पॉलिसी तैयार हो चुकी है और इत्तलात ये हैं कि नवंबर में मुल्की सियासत में 180 डिग्री की बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये क्या मामला है, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कोयटा बेंच था, वहाँ ब्रीफ केस भर कर ले जाए गए थे एक तैयारे में और साबिक सदर जो तारड़ थे वो इस हवाले से उनका नाम मशहूर हुआ था। तो सज्जाद अली शाह के खिलाफ ये बगावत कामयाब करवाने के बाद जस्टिस अजमल मियाँ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और फिर इस इनायत के इवज़ उनसे ऐसे ऐसे फैसले लिए गए कि जिस पर खुद अदालती तारीख भी शर्मिंदा है। इस हवाले से नाज़रीन उन दिनों में एक लतीफ़ा बहुत मशहूर हुआ कि जो मौत का फरिश्ता था मलकुल मौत, एक रात मियाँ शरीफ के पास आया उनके बेडरूम में और उन्हें कहा कि आज आपकी मैं जान लेने आया हूँ, रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो मियाँ साहब ने उन्हें कहा कि आप 2 मिनट के लिए बैठें, मैं भी आता हूँ। ये कहकर मियाँ शरीफ जो है दूसरे कमरे में गए और अपने मुलाजमों के ज़रिए 2 संदूक डॉलरों और सोने के भर कर लाकर उस फरिश्ते को दिए। उन्हें कहा कि आप ये ले जाएं। तो उस पर फरिश्ते ने बेसाख्ता जवाब दिया कि जनाब मुझे अजमल मियाँ ने नहीं, अल्लाह मियाँ ने भेजा है। तो इस तरह के लतीफ़े बिलवास्ता तौर पर इस चीज़ का इकबाल होते हैं, इस चीज़ का एतराफ़ होते हैं कि जो हमारी आला अदलिया है वहाँ पर क्या होता रहा है और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जो जजेस हैं, आला अदलिया के जज साहिबान हैं, उनकी किस तरह से कीमत लगाता रहा है माजी में। और यही मामला इस वक्त भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो 11 ट्रालर हैं वो पेश किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को। इस हवाले से पेशकशें चल रही हैं। ये 11 ट्रालर क्या हैं और इनकी तकसीम किस तरह से होगी, ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो उनमें से 2 ट्रालर हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए हैं और बाकी 9 ट्रालर जो हैं वो 9 जस्टिस साहिबान के लिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फायज ईसा के करीबी हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जो नवाज शरीफ को ये सहूलत देने के लिए 11 ट्रालरों के इवज़ अब कानून की किस शिक का सहारा लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मसला भी ज़रूरी है कि फ़ैसले में अब उन्हें साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि ये फ़ैसला कानून की किताबों में शाया नहीं होगा और न ही आइंदा किसी केस में इसे बतौर अथॉरिटी या बतौर नज़ीर, बतौर मिसाल पेश किया जा सकेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो जो जितने भी जेलों में बैठे मुजरम हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी आपको सहूलतें देना पड़ेंगी और फिर पूरा जो निज़ाम इंसाफ है वो धड़ाम से नीचे आन गिरेगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो ट्रक और ट्रालर क्या कोड वर्ड्स हैं। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि अदालती ज़ुबान में एक ट्रक का मतलब है 1 करोड़ रुपए और एक ट्रालर का मतलब है 1 अरब रुपए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ को वापसी पर जो बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, कि ऐसी सहूलत देने की तैयारी हो रही है जो किसी कानून और आइन की किताब में नहीं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के शायद किसी मुल्क में भी नहीं होगी।
नाज़रीन, जज साहिबान की तरफ से रिश्वत लेकर फैसले करने के हवाले से एक और लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है। कहा यह जाता है कि किसी वकील का केस कमज़ोर था, तो उसने ऐसे किया कि जो अथॉरिटी है, जिसको आप मिसाल या नज़ीर भी कहते हैं, कानून की ज़ुबान में उसे अथॉरिटी कहा जाता है, उन्होंने कानून की एक किताब ली और उसमें 5-5 हज़ार के 2 नोट रख कर उसका सफ़ा नंबर याद कर लिया, और जज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने वो कानून की किताब जज साहब की मेज़ पर रखी और कहा, जनाब, इस केस में जो मेरे मुवक्किल के हक़ में फ़ैसला देने के लिए 2 नज़ीरें, 2 मिसालें मैं लाया हूँ, वो 2 अथॉरिटियाँ आप चेक कर लें, फ़लाँ सफ़े पर वो मौजूद हैं। उससे उससे आप समझ जाएंगे कि जो मेरा केस कितना मजबूत है और मेरा साइल इस रिलीफ का हकदार है। जज साहब ने जब मुतलका सफ़ात खोले तो वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपए के 2 नोट रखे हुए थे। पुराना ज़माना था नाज़रीन, 10,000 रुपए की उस ज़माने में ख़ासी वैल्यू थी। तो थोड़ी देर जज साहब ने सोचा और फिर वो कहने लगे, उन्होंने शो नहीं किया कि उसके अंदर उन्हें क्या मिला है, कहने लगे, जी आपकी ये जो दोनों अथॉरिटियाँ हैं ख़ासी वज़नी हैं, लेकिन इस केस का फैसला करने के लिए नाकाफ़ी हैं। आप ऐसी ही 2 अथॉरिटियाँ मज़ीद पेश करें, 2 नज़ीरें और लेकर आएँ, इसके बाद फैसला आपके हक़ में दिया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये मामला है, हमारी जो अदलिया है, लोअर कोर्ट्स में भी इसी तरह चल रहा है अथॉरिटियों पर, और जो हाई कोर्ट्स हैं और आला सुप्रीम कोर्ट है, उसमें तो आप जानते ही हैं कि किस तरह ब्रीफ केस ले जाए गए थे। कोयटा में बहुत मशहूर वाक़या है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत करवाने के लिए, और अब ये जो ट्रकों और ट्रालरों का मामला ज़ेर बहस है कि किस तरीके से जस्टिस काजी फायद ईसा, जो बड़ा नाम था कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाला मामला है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला, ये सूरत है काजी फायद ईसा के किरदार की। नाज़रीन, जब मुतलका सफ़ा खोला तो आपको पता ही है क्या निकला। इस बार में अब एक और अहम चीज़ हम आपको ये बयान करना चाहेंगे कि जो दाता दरबार वाले बाबा जी हैं, उन्होंने जो आने वाले मामलात हैं उसके हवाले से क्या ख़बर दी है। वो फरमाते हैं कि जो दुनिया में जो जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है, ख़ास तौर पर हमारे ख़ित्ते में, मशरक़ वस्ता में, जनूबी एशिया में, खलीज फ़ारस में और सेंट्रल एशिया में। और आलम इस्लाम अमेरिका, इसराइल और भारत के जो गठजोड़ के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो रहा है। इस हवाले से हम दूसरी वीडियो में जो थोड़ी देर तक हम अपलोड करेंगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईरान और सऊदी अरब में स्ट्रेटजिक इत्तेहाद हो गया है, और जो इसराइल और हमास की मौजूदा जंग है, इस हवाले से दोनों मुल्क और दोनों ग्रुप जो है मशरक़ वस्ता के मुसलमानों के, एक की क़यादत ईरान कर रहा है और दूसरे की सऊदी अरब के पास है, ये दोनों मिलकर मुश्तरका लाइहा अमल बनाएंगे। तो इस हवाले से जो तफसीली वीडियो है वो अलग से हम बना रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा सा हवाला देना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा जी दाता दरबार वालों ने इशारा दिया है कि मामलात बिल्कुल बदल गए हैं, और जो तब्दीली 1 साल में आनी थी वो 1 माह के अंदर आ जाएगी, अगले 1 माह के बाद। और फिर जो अमरीकी दबाव पर मुसल्लत इम्पोर्टेड सरकार है और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमत है, जो उसका दूसरा फेज़ है या दूसरा रुख है, वो आपको बहुत जल्द वेंटिलेटर पर नज़र आएगी। और मामलात फिर जिस तरह बैरूनी दबाव के ज़रिए अमरीकी और भारतीय बैरूनी दबाव जो था उसके ज़रिए इमरान खान का तख्ता उल्टा गया था, तो जब दूसरा स्ट्रेटजिक ब्लॉक जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक शामिल हैं, ईरान भी और सऊदी अरब भी, और जो हमारे चीन और दूसरे दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी ब्लॉक का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से भी अब दबाव आ रहा है कि जो प्रो अमेरिकन सियासतदान हैं, प्रो अमेरिकन शख्सियात हैं सियासी, उन्हें आइंदा के लिए पाकिस्तान की बागडोर बिल्कुल ना दी जाए। अगर बागडोर उनके हाथों में होगी तो फिर जो ताउन है वो मुतासर होगा, और पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सऊदी अरब और चीन जैसे अपने दोस्तों को नाराज़ करें। इस हवाले से जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेशगोई की है कि आपको 1 माह के अंदर अंदर तमाम मामलात 180 डिग्री पर तब्दील होते नज़र आएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।